बातें नहीं। कल हम लोगों ने विद्युत फ्लक्स पढ़ा था, घन कोण। अच्छा, घन कोण था ना। ये पंखा बंद करिए, वो आ रहा होगा बेवजह। अब ठीक है, अल्लाह नहीं। तो घन कोण में बच्चों बताया गया था कि जो कोण होता है सिंपल, अगर कोई वृत्त की परिधि का कोई पार्ट अगर केंद्र पर कोण बनाएगा तो कोण सिंपल नॉर्मल सा कोण कहलाएगा। पर अगर कोई गोलीय पृष्ठ जो है उसका पृष्ठीय भाग जो अगर इसके केंद्र पर जो कोण बनाएगा वह क्या कहलाएगा? घन कोण कहलाएगा। बताया गया था कि घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। अच्छा, अगर ये एक छोटा सा अवयव, शांत रहिए, अगर इसका एक छोटा सा अवयव क्या है बच्चों? डीए है, और यहाँ पे केंद्र ओ है, और ये त्रिज्या से कितनी बच्चों आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको बताया गया था कि जो घनकोण का मान होता है, देखिए यहाँ पर जो डी ओमेगा का जो मान होगा, एक बात बताओ, देखो इधर, ये क्या है? ये संपूर्ण क्षेत्रफल है या अल्प सा भाग है? तो इसका अल्प सा भाग यहाँ पे जो कोण बनाया है, तो यहाँ पे जो कोण बना ये कौन सा है बच्चों? अल्प वाला। ये भी अल्प घन कोण होगा। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि डी ओमेगा बराबर क्या होगा? डी ए बाई, बोलिए क्या यहां तक क्लियर है? लेकिन अगर इसमें भी चीज बताया गया था कि अगर यहां पर एंगल बनता है, सपोज करिए कि ये डीए और अभिलंब के साथ, बताया था कल आपको कि जो डीए है मतलब वेक्टर डीए और उसके अभिलंब के साथ अगर इसमें कुछ एंगल बन जाता है, सपोज कीजिए कि यहाँ पर एंगल अगर थीटा बनता है, तो यहाँ पर डी ओमेगा बराबर सूत्र क्या प्राप्त हुआ था? डीए कॉस थीटा बाई कितना हो रहा था बच्चों? आर स्क्वायर। बोलिए सही है। जबकि अगर वो कोण होता है तो बोलते हैं चाप बटे में त्रिज्या, और यहाँ पे क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे में क्या? त्रिज्या का स्क्वायर है। बोले यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? अच्छा, संपूर्ण गोले के लिए कितना बताए थे? बोले संपूर्ण गोले की अगर बात करते हैं तो इसके लिए कितना था? हाँ, संपूर्ण गोले के लिए ओमेगा बराबर, हाँ, ए बाई आर स्क्वायर था। ठीक है, इसका मान होता है 4 बाई आर स्क्वायर बटे कितना होगा? आर स्क्वायर। तो ओमेगा और कितना होगा? स्टेरेडियन। ए चरपाई चौकी, थोड़ा शांत रहिए, बहुत ज्यादा आप लोग को चरपाई आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, है ना। 4 पाई क्या होता है बच्चों? स्टेरेडियन होता है। हाँ, स्टेडियम नहीं, चरपाई स्टेडियम में नहीं लगता है, स्टेरेडियन है ना। जबकि नॉर्मल होता है क्या होता है बच्चों? रेडियन होता है। यहां तक सबको समझ में आया था ना? याद रखिएगा, सुनिए, इसमें दो चीजों को याद रखना है। पहला आपको याद रखना है डी ओमेगा बराबर डी ए cos थीटा बाई आर स्क्वायर, और दूसरा संपूर्ण गोले के लिए घन कोण का मान होता है 4 पाई। क्योंकि जब हम गॉस का प्रमेय को जो प्रूफ कराएंगे ना, तो वहां पर बच्चों ये चीज आपको आएगी। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। गॉस का प्रमेय, इसमें कुछ लिखवाए कल का? ये हम लोग पिछला एपिसोड चला रहे हैं, है ना, पीछे की बातें हो रही है। चलिए सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे गॉस का प्रमेय। अच्छा डाल दिए हेडिंग? ओके, अल्लाह नहीं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय, हाँ क्या कौन गिर गया क्या? पंखा? अच्छा ठीक है, लग जाएगा। अभी उतना भी गर्मी नहीं कि नहीं सहन, अभी इतना भी गर्मी नहीं कि नहीं सहन होगा, है ना। गॉस का प्रमेय, गॉसेस थ्योरम, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस बार भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था इस पर आधारित। शांत रहिए। गॉस का प्रमेय की जब हम बात करते हैं, देखिए इन्होंने क्या बताया था, सुनिए, इन्होंने क्या बताया था विद्युत फ्लक्स के बारे में? विद्युत फ्लक्स को बताया था आवेश को लेकर के, है ना। अगर आपको याद हो, एग्जाम्पल के लिए थोड़ा बहुत मैं बताया था कि अगर यहाँ पे कोई बंद, देखिए अगर कोई बंद वक्र में अगर कोई आवेश स्थित होता है, सपोज कीजिए कि बंद सतह ये है और इसमें कोई अंदर आवेश क्या स्थित है बच्चों? क्यू स्थित है।
तो इन्होंने क्या बोला कि विद्युत फ्लक्स जो होता है ना, जैसी बात है बच्चों, जब आवेश होता है तो आवेश के कारण क्या होता है, चुंबकीय सॉरी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं। अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं तो फ्लक्स होता है। अब फ्लक्स होगा तो आवेश के कारण ही न होगा, अगर आवेश नहीं होता तो क्या फ्लक्स होता? तो बच्चों यहाँ पे इन्होंने ये बोला था कि जो विद्युत फ्लक्स होता है, बताइए विद्युत फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं? हाँ, विद्युत फ्लक्स फाई ई, सही है, बराबर। ये स्टेटमेंट क्या बोलता है, इनका प्रमेय का जो कथन है वो क्या बोला गया कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वह बंद पृष्ठीय क्षेत्रफल में, देखिए ये बंद है ना बंद, कौन सा आवेश है? Q, तो अंदर के आवेश का कितना गुना होता है? 1 बाई, बढ़िया, यानी अंदर का आवेश क्या है यहाँ पर? Q है ना बच्चों, और अंदर का आवेश क्या बच्चों? सॉरी Q है, और यहाँ क्या होगा? 1 बाई ऑप्शन। क्या बात सबको समझ में आया? अच्छा, अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 3 4 अगर आवेश हो तो आपको क्या करना होगा? Q1 दिया है, Q2 दिया है, माइनस Q3 दिया है, माइनस Q4 दिया है, तो क्या करते हैं हम लोग? फाई बराबर, बोलिए अंदर का कुल आवेश क्या है? Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस, सही है। तो पहले कुल आवेश को यहाँ पे टिपो, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4, इन सभी आवेशों का कितना गुना? 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? बच्चों इसमें जो है कभी कभी आवेश को बाहर भी दे देता है ना। सपोज कीजिए कि यहाँ पर 4 आवेश है, यहाँ पे Q5 दे दिया, Q6 दे दिया, माइनस Q7 दे दिया, तो क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? इसमें कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा फ्लक्स जो होता है वो केवल अंदर के आवेश पर निर्भर करता है, बाहर के आवेश पर निर्भर नहीं करता है। क्या सबको समझ में आया? अगर ये समझ में आया तो बोर्ड एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था 2023 में, है ना, इसी बार पूछा गया था, 2 फरवरी था शायद ना, उस समय सन था 2023, समय था 10:12। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था 11वां क्वेश्चन नंबर, ऑब्जेक्टिव। सुनिए सवाल कैसे पूछता है। देखिए मेरा हमेशा से आप नोटिस किए होंगे कि जब जब मैं टॉपिक पढ़ाता हूं तो बोर्ड में आए हुए सवाल को जरूर बताता हूं कि ये पीछे का पूछा गया है, ताकि आपको आइडिया मिले कि नहीं बोर्ड एग्जाम ऐसे सवाल को पूछता है और ऐसे सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, कहता है वायु में स्थित, वायु मतलब हवा, कहता है कि वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश, ये इंपॉर्टेंट है, स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होगा। क्या सभी बच्चे क्वेश्चन को सुन पा रहे हैं? देखिए वायु में स्थित स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होगा। यानी ये कहता है कि वायु में एक स्थित आवेश है, स्थिर है, नेचर क्या है? प्लस क्यू है, और इकाई है, इकाई का मतलब इसका परिमाण कितना होगा? 1 होगा। तो कहता है कि इससे निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन बी है एप्सिलॉन नॉट इनवर्स, ऑप्शन सी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी वाला कहता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1। कौन सा ऑप्शन सही है? ए के साथ कितने लोग जाएंगे? कोई नहीं जाएगा। बी के साथ कितने लोग जाएंगे? बढ़िया। सी के साथ कितने लोग जाएंगे? डी के साथ कितने लोग जाएंगे? जो बच्चे किसी में हाथ नहीं उठा रहे, मेरे साथ क्या दालचीनी में जाएंगे? तो हाँ, ऑप्शन कौन सा सही है? बी वाला। अच्छा ये बताइए, ये सवाल किससे, गॉस के प्रमेय से है कि नहीं है? लेकिन कहीं पूछा ही नहीं है, मतलब कहीं नाम ही नहीं दिया है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। ये अभी तो आप सोच पा रहे हैं, लेकिन अगर दिमाग में 24 चैप्टर और लेके जाइएगा, 1000 क्वेश्चन, 1000 कॉन्सेप्ट, तो वहां पर ये दिमाग में क्लिक करना चाहिए, है ना। तो इसका सीधा और एक ही तरीका क्या है कि आप इसकी प्रैक्टिस में रहें, बार बार कॉपी को पलटें, आ रहा है, आता है, फिर भी पढ़ें। कहता ये तो सब पूरा आ रहा है, कोई बात नहीं आ रहा है तो एक बार और पढ़ें, ठीक ना। सीधे बैठो, ऐसे क्या बैठो? तो कैसे होगा? बहुत सारे बच्चे अभी भी हवा हवाई हैं कि सर कैसे ऑप्शन बी होगा। हाँ मैं समझ सकता हूँ। क्या बोला है कि वायु में स्थित है, ए वायु में स्थित है। कहोगे सर ये तो क्लोज है नहीं, वायु में है तो
तो वायु में, तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग क्लोज बनाएंगे कि भाई आवेश क्यू है और ये क्लोज हमने इसको बना, जहां पे क्लोज नहीं हो तो वहां पे क्लोज आइडियली मान के चलना पड़ता है, हम लोग को काल्पनिक से बना के चलना पड़ता है। तो क्यू का मान कितना है बच्चों? 1 है। तो फलक से पूछा है तो फाई बराबर, अगर आवेश क्यू होता तो 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू हो जाता, पर यहाँ पर इकाई आवेश कहा है, तो क्यू का मान कितना होगा? और क्यू का मान 1 होगा, तो फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट। क्या इसको एप्सिलॉन नॉट के पावर -1 लिख सकते हैं? तो ऑप्शन कौन सा सही है? सही है सबका? एक नंबर आपका 70 में मिल गया है ना। कल एक नंबर मिल गया था कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, दिशा की, शक्ति की, आवेश की प्रकृति की, या इनमें से सभी। तो सही है। तो अभी तो पढ़ाने पे लगता है कि बड़ा बोर्ड आसान क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होता है? जब दिमाग में और 24 चैप्टर घुस जाता है तब, क्योंकि ये उसमें का उसमें का उसमें का सब मिक्स होता रहता है। तो उसका एक ही तरीका है कि बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेडिंग हमने डाल ही लिया है, इसके स्टेटमेंट हम लिखवा देते हैं, ठीक है, बातें नहीं। गॉस के प्रमेय का स्टेटमेंट सभी बच्चे कॉपी में नोट करेंगे। अर्थात नीचे देखो इधर, इसने स्टेटमेंट के हिसाब से क्या बोला है बच्चों? अगर यहां पे क्या है कि विद्युत फ्लक्स किसके कारण बच्चों? आवेश के कारण। विद्युत फ्लक्स, ठीक है, फाई ई, यही ना होता है, विद्युत फ्लक्स बराबर 1 बाई कितना? एप्सिलॉन नॉट। सही है, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे क्या हो जाएगा? बोलिए, क्यू इन का मतलब अंदर का कुल आवेश। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, अंदर स्थित कुल आवेश। बोलो सही है, अंदर स्थित कुल आवेश। अच्छा, अगर इसको आप लिखिएगा तो यहां पर विद्युत फ्लक्स के बारे में मैं बताया हूं कि विद्युत फ्लक्स को हम लोग किससे ऋण करते हैं? फाई से। बराबर, याद करो बच्चों, ई डी ए कॉस थीटा। कहीं लिखवाए हैं क्या? फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। एक चीज और, यहाँ पे समाकलन का चिन्ह है ना, यहाँ पर हम लोग एक ऐसे मतलब सांप जो है अंडा लेके चल रहा है, ऐसा फील हो रहा है नहीं? अच्छा, ये कहोगे सर ये क्या हो गया? इसका मतलब होता है बंद समाकलन। बंद समाकलन क्यों? क्योंकि गॉस का प्रमेय हमेशा तभी एप्लीकेबल होगा जब आकृति कैसी होती है? बंद होती है। ये हमेशा बंद पृष्ठ के लिए लागू होगा। बात समझ में आ रही सबको? तो बच्चों ये विद्युत फ्लक्स है, यह भी क्या है? विद्युत फ्लक्स है। बराबर, बताइए, अंदर का आवेश, अंदर का कुल आवेश, तो क्यू और इन का मतलब अंदर, कितना गुना? 1 बाई। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो बच्चों ये अंदर के आवेश का कुल कितना गुना होता है? 1 बाई एप्सिलॉन गुना होता है। यही आपका गॉस के प्रमेय का स्टेटमेंट है। हो गया बच्चों? नीचे लिख लीजिएगा, नीचे लिखे अतः, ये लिख लिया सबने? इसके बाद नीचे लिखे अतः किसी बंद पृष्ठ से, अतः किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, अतः किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, हो गया? अतः किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध, उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध, परिबद्ध मतलब घिरा होना, है ना? विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध, उस बंद पृष्ठ से या द्वारा, है ना? हो गया? उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का, कुल आवेश का, कुल आवेश का, हाँ, कुल आवेश का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। 1 बाई एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। लिख लिया सबने? तो बच्चों
यही आपका गॉस का प्रमेय है। एग्जाम में आएगा तो आप यही लिखिएगा, क्योंकि ये छोटा है और ये सही है। तो छोटा है तो छोटे के बाद इसको लिखने के बाद ये लिख सकते हैं, या ये लिखने के बाद वो लिख सकते हैं। लिखिए यही गॉस का प्रमेय है, नीचे लिखिए यही गॉस का प्रमेय है। ऊपर वाला इंट्रोडक्शन था इसका छोटा सा, मतलब वो भी सही है, सेम चीज। कितने नंबर में आएंगे तो नीचे वाला ही लिखेंगे, क्योंकि ये याद करने में आपको सहूलियत हो, थोड़ा सा आसानी है, इसलिए मैं ऐसा करा दिया। हाँ, संबद्ध का मतलब अटैच्ड होना, शामिल होना, किसी से जुड़ा होना। आप परिबद्ध का मतलब कि चारों ओर से घिरा होना। जैसे आप परिबद्ध हैं किससे, तो इन सभी दीवार से। तो यही कह रहा है कि उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध या से परिबद्ध कुल आवेश का, तो किसने घेर रखा है, वो पृष्ठ ने। किसको घेर रखा है, कुल आवेशों को। का कितना गुना होता है, 1 व्यापन। क्लियर हुआ। तो परिबद्ध मतलब घिरा हुआ। इसका मतलब क्या होता है, बंद समाकलन। ए बच्चों, अगर ये कहीं नजर आए तो इसका मतलब क्या होता है, बंद समाकलन। कहीं मेंशन कर लीजिएगा, बंद समाकलन होता है। क्लियर है, ओके। तो बच्चों याद रखिए, अभी जो मैंने आपको स्टेटमेंट जो लिखवाया वो इसको देख करके मैंने बोला कि किसी भी बंद पृष्ठ से किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का कितना गुना होता है, 1/2। और यही किसका प्रमेय है, गॉस का प्रमेय है। सवाल ये है, कई बार पूछा जाता है कि गॉस का प्रमेय कहां पे अप्लाई होता है, खुले पृष्ठ के लिए कि बंद पृष्ठ के लिए। याद रखिएगा, हमेशा यह बंद पृष्ठ के लिए होता है। गॉस ने नामे पता चल रहा है, गॉस ने दिया, गजब हाल है। नीचे लिखिएगा, गॉस का प्रमेय केवल बंद पृष्ठों पर ही लागू होता है। देखिए लाइन चेंज करके, गॉस का प्रमेय केवल बंद पृष्ठों पर ही लागू होता है। गॉस का प्रमेय केवल बंद पृष्ठों पर ही लागू होता है, खुले पर नहीं। गॉस का प्रमेय केवल बंद पृष्ठों पर ही लागू होता है, खुले पृष्ठों पर नहीं। खुले पृष्ठों पर नहीं। हो गया बच्चों, केवल बंद पृष्ठों पर ही लागू होता है, खुले पृष्ठों पर नहीं। अच्छा याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी फंसा लेते हैं लोग, कहते हैं कि अगर बंद पृष्ठ अगर अनियमित हो तो क्या गॉस का प्रमेय लागू होगा। अनियमित और नियमित समझते हैं आप। एगो नियमित का मतलब क्या होगा कि रेगुलर इंटरवल में ऐसे कुछ बंद हो, ये रेगुलर मतलब नियमित कहलाएगा। और अनियमित बंद में क्या होगा, ऐसे देखो ये भी बंद है कि नहीं है, पर ये अनियमित है। यहां पर भी गॉस का प्रमेय लागू होगा, यहां पर भी लागू होगा, यानी जहां बंद पृष्ठ आपको नजर आएगा वहां पे गॉस का प्रमेय लागू होगा। क्या बात क्लियर हुआ सभी को। तो याद रखिए, चाहे नियमित हो चाहे अनियमित हो, पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, लागू हो जाएगा ये। क्या कितना पूरा दीवाले हटा दो है, वही तो मैं देख रहा हूं। चलो यहां तक क्लियर हुआ सभी का, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बच्चों हम लोग को निगमन करना होता है। एग्जाम था 2022 का, फिजिक्स का पेपर 1 फरवरी का समय डेट था, है ना, और टाइम था 10:30 बजे। सब्जेक्टिव का 5 नंबर का क्वेश्चन था कि गॉस का प्रमेय क्या है एवं इसे सिद्ध करें, यानी इसे प्रूव भी करना पड़ेगा। अच्छा 2 दिन से मैं क्या बता रहा था, आपको याद है? 2 दिन से विद्युत फ्लक्स बता रहा था, घनकोण बता, विद्युत फ्लक्स बता रहा था, घनकोण बता, ये भी कह रहा था कि गॉस के प्रमेय दोनों हथियार लगेंगे। तो आओ बच्चों, सीमा पर हम लोग अब आ चुके हैं, उन दोनों हथियारों की जरूरत पड़ेगी। 2 हथियार को याद रखिएगा, एक है आपका विद्युत फ्लक्स, तो है ऑलरेडी, वो तो पता ही चल गया, बार बार ये कह रहे। हाँ घनकोण, घनकोण कौन सा, डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर वाला। और दूसरा किसी भी संपूर्ण गोले का घनकोण कितना होता है, बस इतने से काम चल जाएगा हम लोग का। बच्चों अगला हेडिंग सब लोग डालिए, गॉस के प्रमेय का निगमन। गॉस के प्रमेय का निगमन, निगमन प्रूफ, गॉस के प्रमेय का निगमन, निगमन लिख लो। गॉस के प्रमेय का निगमन प्रूफ, यानी इसे प्रूफ करना है, सिद्ध करना है गॉस के प्रमेय को। यानी हम सभी लोग गॉस बनने वाले हैं, जैसे इन्होंने प्रूफ किया था वैसे हम लोग भी करेंगे, ठीक है। हाँ भाई, स्थापना करना है, स्थापित करना है, सब एक ही चीज है, ठीक है, ओके। यानी हम लोग को ये सिद्ध करना कि फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाए। हम लोग क्या करते हैं, एक आवेश लेते हैं,
बातें नहीं। देखिए, चलिए शांत रहिए। इससे पहले जो बोर्ड में सवाल आया था ना, अभी 2023 वाला क्वेश्चन में दिखाया हूं, 1/ε0 वाला जिसका आंसर आया था, उसको मैंने टेस्ट में दिया था और हूबहू बिना कुछ बदले बोर्ड वालों ने भी दे दिया था। वो भी क्वेश्चन लड़ा हुआ था, है ना, टेस्ट में मैं दिया था बच्चों। तो आता है, जाहिर सी बात है कि मैं बोर्ड को ही टारगेट करके पढ़ाता हूं कि नहीं ये पूछता है, ये पूछता है, देखो आ जाता है, ऐसे नहीं तो ऐसे, बातें नहीं। अब देखिए करेंगे क्या, एक आवेश लेते हैं प्लस क्यू यहां पर, और फिर इसके कारण हम लोग विद्युत फ्लक्स का मान प्रूव ऐसे करेंगे। अच्छा, अगर आवेश है तो इसके कारण क्या होना चाहिए बताइए, फ्लक्स का मान अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, फाई बराबर कितना होना चाहिए, 1/, क्या अगर ये आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा, गॉस का प्रमेय को प्रूव कर सकते हैं। अगर इसको थोड़ा सा और खोल करके लिखना होगा तो फाई ई बराबर आप इसको और लिख सकते हैं, बंद समाकलन ई डी ए कॉस थीटा बराबर 1/ε0। अब क्या होगा बच्चों की, ये प्रूव करने वाले हम लोग, ठीक है। चलो प्रूव करने के लिए सभी लोग तैयार हैं भाई? ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए प्लस क्यों आवेश लिया है बताइए। इसे हम लोग को गॉस का प्रमेय जब लगाना होता है तो इसको बंद पहले करना पड़ता है। तो यहाँ पे माना कि क्या है बच्चों, एक पार्ट है इसका, ठीक है। अभी इसको हम लोग एक बंद पृष्ठ हमने ऐसे बना लिया है। अच्छा हाँ, कल्पना किया जाता है इन सब चीजों में, ठीक है। आप लोग यहाँ पर मत ऐसे करिएगा, थोड़ा सा ऐसे, ओके। अब है क्या बच्चों कि यहाँ पर देखिए सॉलिड एंगल भी बताया गया था, याद है क्या? ये देखो हल्का सा ऐसे ऊपर जाएगा, ये देख रहे हो आप ऐसे, ये क्या, ये कौन सा भाग होता है? डीए है। कौन सा भाग है? हाँ। अच्छा ये बताओ, यहाँ अगर बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश है और यहाँ आर दूरी पर, हेलो कितनी दूरी पर? आर दूरी पर एक बिंदु P मान लिया, ये बताओ प्लस क्यू के कारण यहाँ पे तीव्रता की दिशा क्या होगी, दूर की ओर की पास की ओर? दूर की ओर होगी। तो तीव्रता तो कहेगा कि हम तो इधर जाएंगे, बोलो वेक्टर ही सही है। लेकिन ये थोड़ा सा हल्का सा ऊपर है, देख रहे हो आप, तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर जाएगा, ऊपर की नीचे के सीधे? ऊपर हल्का सा जाएगा, ऐसे बोलो सही है बच्चों। यह वेक्टर क्या है बच्चों, डीए है। अब बीच का एंगल कितना है बच्चों, थीटा। अरे आया कि नहीं आया? हमने क्या किया, सबसे पहले माना कि प्लस की आवेश है जो एक गोलीय पृष्ठ में स्थित है। इस आवेश तथा इसके सरफेस की दूरी कितनी है बच्चों, आर है। इस बिंदु P पर प्लस क्यू के कारण तीव्रता की दिशा ऐसे है और क्षेत्रफल सदिश दिशा ऐसे है, और दोनों के बीच में कोण कितना है बच्चों, थीटा। यहाँ तक सबको कहानी समझ में आई? अच्छा ये बताइए यहाँ पर एंगल कौन सा होगा, कोण की घन कोण? क्या होगा बच्चों, डी होगा। क्या इतना सबको समझ में आया? अच्छा अब एक बात बताइए मुझे, पीछे की बात है, एक हफ्ता पहले मैं बताया था कि प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर तीव्रता का मान क्या होगा। फिर से, प्लस क्यू आवेश से आर दूरी पर स्थित बिंदु P है, यहाँ पर तीव्रता का मान कितना होगा? हाँ कुछ बच्चे सही बोले, ई बराबर 1/4 पाई। अच्छा आवेश कितना है, दूरी कितनी है, क्या हो जाएगा? क्या तीव्रता का मान समझ में आया? अच्छा एक काम और करते हैं, फ्लक्स का मान लिख लेते हैं इसके अनुसार, इस डायग्राम के अनुसार विद्युत फ्लक्स बताओ। ये बताओ एरिया कौन सा है, बहुत छोटा वाला भी डीए है कि पूरा एरिया ले लिया है? तो विद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा कि बड़ा? तो विद्युत फ्लक्स डी फाई ई, बोलो सही है, इलेक्ट्रिक के लिए ई लगा है, डी फाई ई बराबर बताओ क्या बताया था बच्चों, तो ई डी ए कॉस थीटा, बोलो सही है, ई डी ए कॉस थीटा। अच्छा डी फाई ई, अच्छा ये कौन सा, अल्प वाला है कि संपूर्ण वाला फ्लक्स है? क्या ई का मान यहाँ पे हम लोग को ज्ञात है? क्या यहाँ पे रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई। अच्छा अब ये ई का मान है, इसके बाद किसका मान चाहिए, डी ए कॉस थीटा। देखो बाली के समझ में आ रहा है आप लोगों को, हमने क्या डी फाई ई डी ए कॉस थीटा होता है, ये ऑलरेडी 2 दिन से चिल्ला रहे हैं, और ई का मान ये है, यहाँ पे रख दिया। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड और करिए, डी फाई ई बराबर, देखो बच्चों
क्या यहाँ अंश में केवल Q बचेगा? तो Q बचा, देखो याद हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बचा है। ओके रुको जरा सबर करो, डी ए कॉस थीटा अब बटे में आर स्क्वायर, सही है। ध्यान से देख के बताओ, कुछ कुछ होता है। क्या होता है? डी ओमेगा, अभी कल ही बताया था, आज भी बताया था, परसों बताया था। ये क्या होता है? देखो हथियार नंबर 1 की जरूरत पड़ गई यहाँ पर। क्या होता है? डी ओमेगा। तो क्या यहाँ पर डी फाई ई बराबर, चलो कम से कम बता दिए, मेरा 2 दिन का चिल्लाना सफल हुआ है ना। क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या यहाँ डी ओमेगा हो जाएगा? अच्छा अभी ये छोटा फ्लक्स है कि बड़ा फ्लक्स? ये डीए के कारण है कि संपूर्ण के कारण है? तो क्या छोटे को बड़ा करने आता है? क्या करें? बहुत शानदार। तो बच्चों संपूर्ण फ्लक्स, संपूर्ण पीसी क्षेत्रफल के कारण, तो संपूर्ण फ्लक्स क्या हो जाएगा? देखिए संपूर्ण फ्लक्स फाई ई बराबर, क्या हम सभी को इसका समाकलन करना पड़ेगा? इसका मान रख लेते हैं बच्चों। क्या मान है देखो तो थोड़ा, ये मैं कैमरे से बाहर नहीं जा रहा हूं जी, बाहर नहीं जा रहा हूं उसमें से। फाई ई बराबर, अच्छा बोलो इसका मान रखो ई। अच्छा 1 मिनट, क्या ये है? ये है मान ना, ये मान रख दे यहाँ पे। क्यू बटे में कितना? 4 पाई, और यहाँ पे क्या बचा? अच्छा एक बात बताओ, डी के साथ ओमेगा है तो बाकी सब बाहर आ जाएगा। तो फाई ई बराबर क्यू बटे में 4 पाई, और अंदर बचा क्या? अच्छा डी ओमेगा का समाकलन ओमेगा, ओमेगा मतलब संपूर्ण की थोड़ा सा। अच्छा संपूर्ण गोले के लिए ओमेगा का मान कितना होता है? लगा दो 4 पाई, है ना। तो बच्चों क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ भी संपूर्ण गोले के लिए 4 पाई हो गया। अब यहाँ लिटा दो दोनों को। तो फाइनली फाई ई बराबर 1 में एप्सिलॉन नॉट क्यू। अरे आया कि नहीं आया? प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? यही गॉस का प्रमेय है। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, है ना। आगे समझ में सबको? आपको करना ये है कि केवल डायग्राम अभी बनाना है। आप अभी सिर्फ डायग्राम बनाइए, बाकी चीजें मैं घर से दूंगा करके लाने के लिए।